पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। नाबालिग शिकायतकर्ता के पिता ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बातचीत में नाबालिग के पिता ने नाबालिग द्वारा कोर्ट में बयान बदलने की बात को स्वीकार किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें 2 जून को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बयान बदलने की बात सामने आई थी। कोर्ट में पीड़िता ने पहले बयान दिया था जिसको सुधार करते हुए खुद को बालिग होने की उन्होंने बात कही थी। और अब जो पीड़िता हैं उनके जो नाबालिग हैं उनके पिता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है एनडीटीवी के पास आया है। एनडीटीवी से उन्होंने बात की है और उन्होंने ये बात मानी है कि नाबालिग ने कोर्ट में अपना बयान जो है वो बदला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ शुक्ला मौजूद है। सौरभ, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, जो कुल 7 शिकायतकर्ता थे, 7 पहलवान थे जिन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। उसमें से 6 तो वयस्क थे और 1 नाबालिग थी। पहले तो लड़की ने कोर्ट में जाकर के बयान दिया कि जब उसके साथ छेड़छाड़ी घटना हुई, वो नाबालिग है और उसके साथ एक छेड़छाड़ी घटना हुई। उसके बाद बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लग गया। लेकिन बाद में अब उसके पिता ने हमें बताया है कि 2 जून को पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर के पीड़िता ने अपने बयान बदले हैं और उसने कहा है कि वो बालिग है, नाबालिग नहीं है। लेकिन जो यौन उत्पीड़न के चार्जेस हैं उससे वो स्टिक कर रही है। उस पर वो अभी भी अडिग है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, लेकिन वो नाबालिग नहीं है, बालिग है। तो कोर्ट के सामने ये बयान बदले हैं उस शिकायतकर्ता ने, और ये बयान जो बयान बदले हैं वो बयान रिकॉर्ड हुए हैं 2 जून को पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली के दोपहर में ये बयान बदले गए हैं। मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के अंतर्गत ये बयान पीड़िता ने बदले हैं। पहले अपने जो बयान दिए थे उसने 164 में मजिस्ट्रेट के सामने उसने अपने आप को बताया था कि वो नाबालिग है, लेकिन जो दोबारा उसने अपने बयान दिए हैं उसमें उसने अपने आप को बालिग बताया है। तो ये एक बड़ी खबर है। इसके बाद ये कोर्ट तय करेगा कि किस बयान को स्वीकार किया जाए, और अगर कोर्ट जो बदला गया बयान है जिसमें अपने आप को बालिग बता रही है, अगर उसको स्वीकार करता है तो वो जो पॉक्सो एक्ट है वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लगा हुआ है वो हट जाएगा, लेकिन जो यौन उत्पीड़न का मुकदमा है वो चलता रहेगा। तो फिलहाल एक बड़ी खबर है, और ये हमारी जो पीड़िता के पिता हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है। उन्होंने कहा है कि ये बयान कोर्ट में जाकर के दिए हैं। पहला जो बयान था वो जो पीड़िता ने गुस्से में दिए थे और बाद में उसने अपने बयान रिवाइज करे, और ये जो बदला जो रिवाइज बयान है वो उसने 2 तारीख को रिकॉर्ड कराए हैं दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। लेकिन वो यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगाए हैं उसने शिकायत में, उससे वो पीछे नहीं हट रही है। यौन उत्पीड़न का जो शिकायत है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन वो नाबालिग नहीं है, बालिग है। यानी अब समझें, अगर कोर्ट अब चाहेगा तो कोर्ट जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पॉक्सो की धारा लगी है उसे हटा सकता है। ये अधिकार कोर्ट के पास है। तो ये जानकारी हमें एनडीटीवी से बातचीत में पीड़िता के पिता ने हमें बताई है। सौरभ, वाकई में ये बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले इस पे कयास लगाए जा रहे थे कि नाबालिग का भी बयान है उनके पास, और अब मतलब कयास ही लगाए जा रहे थे, और अब आप हमारे पास ये पुख्ता खबर एनडीटीवी के पास है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आज भी एक लंबी बैठक चली है पहलवानों के साथ खेल मंत्री की, करीब 6 घंटे तक ये बैठक चली है, और अब उस पर यह खबर आना कि जो हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो की धारा जो है वो हट सकती है। वो कोर्ट तय करेगा। देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते कि हटेगी नहीं हटेगी। अब वो कोर्ट तय करेगा कि इसको वो हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात, इस तरीके से बातचीत हो रही है आगे, उसमें अगर ये हो जाता है तो जो क्लेम है पहलवानों का थोड़ा कमजोर पड़ता है। लेकिन हमें ये बात भी समझनी होगी कि जो यौन उत्पीड़न की जो धाराएं हैं वो लगी रहेंगी। सिर्फ पॉक्सो की धारा हटेगी, अगर हटेगी तो वो भी कोर्ट तय करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर उस लड़की ने ये कह दिया कि वो नाबालिग नहीं है, बालिग है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिल जाती है। सिर्फ पॉक्सो की धारा हटेगी, लेकिन जो यौन उत्पीड़न की जो दूसरी धाराएं लगी हैं वो उन धाराओं के तहत
दिल्ली पुलिस उन्हें चार्जशीट कर सकती है। उन धाराओं के आधार पर भी ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि क्लीन चिट मिल गई। जो वो लड़की कह रही है कि जब यौन उत्पीड़न हुआ तो वो नाबालिग नहीं बालिग थी, और लेकिन जो उसने चार्जेस लगाए उसे स्टिक करती है, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने। इसलिए बस फर्क इतना है कि पहले वो बोल रहे, उसने कोर्ट में आके गलत बोला कि वो नाबालिग है, लेकिन उसने बाद में अपने भूल को सुधार किया और उसने कहा कि वो बालिग है। तो ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसको कोर्ट अगर चाहेगा तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पॉक्सो की धारा है वो हट जाएगी। तो अगर पॉक्सो की धारा हटती है तो एक बड़ी राहत होगी ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए। लेकिन जो यौन उत्पीड़न की धाराओं के तहत, दूसरी धाराओं के तहत मुकदमा चलता रहेगा। क्लीन चिट नहीं मिलती ब्रिजभूषण शरण सिंह को, क्योंकि लड़की अब भी ये कह रही है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। बस इतना बदला है कि पहले वो बोल रहे थे मैं नाबालिग थी, अब वो बोल रही है कि वो बालिग है। ये बात सामने आई है। जी सौरभ, एक और इस पे मैं बात जोड़ना चाहती हूँ कि ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार शुरुआत से ही कहते हुए आए हैं कि अगर मेरे पे कोई आरोप साबित होते हैं तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये बात उन्होंने कई इंटरव्यूज में कही है। इसी के साथ अब ये खबर आना तो पहलवानों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि मुश्किल होगा। देखिए हाँ, क्योंकि वो इस बात को कह रहे हैं कि यौन उत्पीड़न तो हुआ ही है, लेकिन पॉक्सो की धारा हटेगी तो वो एक बात है, लेकिन वो कोर्ट तय करेगा, अभी हटी नहीं है। वो कोर्ट बताएगा कि वो पॉक्सो की धारा हटाएगा कि नहीं हटाएगा। वो मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन होता है, वो जज का ज्यूरिडिक्शन होता है, तो वो जज तय करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि लेकिन जाहिर सी बात है कि एक राहत की बात हो सकती है ब्रिजभूषण के लिए। लेकिन फिर से मैं बात को दोहरा रहा हूँ कि जो यौन उत्पीड़न का आरोप है, उस पर वो जो पीड़िता है वो स्टिक कर रही है। वो ये कह रही है कि उस पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया है, तो उससे स्टिक कर रही है। पहलवान भी यही कह रहे हैं कि अगर पॉक्सो की धारा हटती भी है तो सच नहीं बदलता कि यौन उत्पीड़न हुआ है। तो अब देखते हैं कि दिल्ली पुलिस अपनी जो जांच में क्या सामने आती है। और आज तो सरकार की तरफ से बयान आ गया, खुद अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि 15 तारीख तक दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर लेगी। 200 से ज्यादा गवाहों के बयान लिए हैं दिल्ली पुलिस ने। तो हमें इंतजार पर करना होगा कि दिल्ली पुलिस की जांच में क्या सामने आता है। पहलवान लेकिन उन्होंने कहा है कि बातचीत चूंकि सरकार चल रही है, सरकार ने 15 तारीख तक का वक्त मांगा है, तो 15 तारीख तक अपना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अगर 15 तारीख तक उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं हुआ, ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, चार्जशीट मजबूत नहीं पेश की, तो वो आगे की अपनी रणनीति तय करेंगे। तो फिलहाल का अपडेट यही है। सौरभ, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।